हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज रिवीजन करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्लास 10 राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे एकदम बहुत अच्छे ढंग से और ये सीधा आपके खोपड़ी में जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो याद रखना, भारत एक ऐसा देश है जिसमें जितने भी समुदाय हैं सबको अधिकार है कि वो सत्ता में भाग ले, यानी कि जो भी चुनाव से लेकर हर एक चीज़ वो भाग ले और देश को अपने हिसाब से चलाए। यानी कि सबको पूरा अधिकार है कि देश में किसी भी काम काज में भाग लेना और अच्छे ढंग से उसे चलाना। तो सत्ता की साझेदारी, तो अगर आप देखते हैं कि नेता जो बनते हैं तो सब जाति के नेता होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के नेता हो, सब जाति के नेता होते हैं। तो उसी प्रकार उसको बोलते हैं हम सत्ता में साझेदारी, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी सभी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो जब सत्ता को अनेक भागों में बांट के चलाया जाता है, कहने का मतलब देखिए दो चीज़ होती है, दो चीज़ को समझिए, एक केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि कोई इंसान जब अकेला किसी चीज़ को चलाता है उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को जब बांट दिया जाता है ना, जैसे कि पेट्रोल पंप के मालिक देखते होइएगा कि एक मालिक के 4 को 5 को पेट्रोल पंप होते हैं ना। तो मालिक देखे हुआ है लेकिन उसका पेट्रोल पंप जो है ना बहुत सारा है, तो विकेंद्रीकरण है। उसने क्या किया है ना, वो अकेले तो मैनेज नहीं करेगा, तो वहाँ पे हर एक जगह वो मैनेजर बना देगा और उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को बांट के चलाना, ठीक है। क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि इसे अनेक भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मांगे कब आसान बन जाती है। तो याद रखिएगा, मांगे तब आसान होती है जब वो संविधान के दायरे में होती है। अब याद रखिएगा, बच्चा जब कहे ना कि बाबू जितना कमाता है उससे ज़्यादा मांग ले तो बाबू का पसीना छूट जाता है, ठीक है। बस इसी में हमारा सरकार है। जब कोई भी चीज़ हम सरकार से डिमांड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये वो मांगे तब आसान होती है जब वो संविधान के दायरे में होती है। अगर संविधान के दायरे में नहीं होती है तो वो आसान नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रंग भेद क्या है। तो चमड़ी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना रंग भेद की नीति कहलाती है। रंग भेद का मतलब नहीं समझे कि कोई काला आदमी जा रहा है देख के मुँह ऐंठ दीजिएगा, आप थूक फेंक दीजिएगा, ठीक है, कुछ कर दीजिएगा, तो एक गलत बात है ना। तो रंग भेद की नीति याद है ना, साउथ अफ्रीका में इसके लिए आंदोलन हुआ था। नेल्सन मंडेला जी को आप जानते होइएगा, ठीक है ना, जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो रंग भेद क्या है, तो चमड़ी के आधार पर लोगों, रंग के आधार पर यानी कि चमड़ी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना क्या कहलाता है, रंग भेद की नीति कहलाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारण को लिखे। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ना, जो गांव में रहते हैं, उनकी 327 रुपया, और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी 455 रुपये से कम आय है, तो समझिए वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और आप बताइए कि आप क्या है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या नहीं, आपकी इनकम क्या है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जब एक ही घर में बेटा बेटी के साथ भेदभाव होता है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। बेटा जाएगा अमेरिका पढ़ने, बेटा जाएगा बेंगलोर पढ़ने, बेटा जाएगा दिल्ली पढ़ने, हैं, अब बेटी को पढ़ाइएगा घर ही। हाँ, बेटी को तो कैसे ब्याह करना है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, पढ़ा लिखा के इंटर BA करवा देते हैं और शादी करवा देते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। अब जैसे बेटा को भेजते हैं वैसे बेटी को भी भेजिए। तो याद रखिएगा, लैंगिक असमानता शुरू से चलती आ रही, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को है ना, लोग इस चीज़ को अब धीरे धीरे अब ख़त्म कर रहे हैं। अब बेटी को भी भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन अभी भारत में लगभग ये चीज़ बहुत जगह ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बेटा बेटी में भेदभाव होता नहीं है, लेकिन अभी भी लोग भेदभाव करते हैं। ये कहना गलत नहीं है, आदमी जितना कुछ भी कर ले लेकिन करते हैं तो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता बताएं, है ना। पहले तो हम ये जानेंगे कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। तो याद रखना, जब किसी देश का कोई अपना धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि भारत देश किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है यह किसी भी धर्म को नहीं मानता। आपको हम पहले ही बता दिए किसी धर्म को नहीं मानता है। यहाँ का निवासी कोई भी धर्म को अपना सकता है, वो जब चाहे अपना धर्म को बदल सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जब चाहे अपने धर्म को बदल सकता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। चलिए
भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। जब याद रखिएगा गर्भ में ही बेटी को मार दिया जाता है उसे कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, है ना। सरकार ने इसके लिए तो सख्त कानून बनाए थे कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड जिसको आप कहते हैं ना कि जांच करवा लेता है और बेटी हो तो उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, लेकिन लोग आज भी चोरी छिपके करवाते हैं कन्या भ्रूण हत्या। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जब अपनी बीवी को लेके या फिर अपने घर वालों को लेके जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो लेडीज़ डॉक्टर चाहिए, खाना बनाने के लिए लेडीज़ चाहिए, बच्चे को जन्म देने के लिए लेडीज़ चाहिए। अब फिर भी वो गलत काम करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या यानी कि बेटी को पेट में मरवा देते हैं, ठीक है। तो ये होती है कन्या भ्रूण हत्या। अभी भी है कुछ क्षेत्रों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सरकार तो कानून बनाया है, लागू किया है, लेकिन कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी पूरा हद तक इसे आप 100% नहीं मान सकते। अभी भी ये चीज़ चल रहा है समाज में, ठीक है। सामाजिक विविधता क्या है? याद रखिएगा जब एक समुदाय सामाजिक विविधता का मतलब विभेद यानी कि भेदभाव, जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से कहता है ना कि लड़ जाए यानी कि आपस में मनमुटाव कर ले और लड़ाई झगड़ा कर ले, उसे हम सामाजिक विभेद कहते हैं। और इससे नुकसान किसका होता है? देश का। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ता है तो चलो हम तो लड़ लिए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? देश की एकता खत्म होती है। देश में एकता कब आएगी? जब हम अपने अंदर सामाजिक तौर पे भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन सामाजिक विविधता क्या है? तो जब हम खुद एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, उसी को हम सामाजिक विविधता कहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन व्यवस्था क्या है? तो जब पेशा के आधार पर सामाजिक विभाजन किया जाता है उसे वन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ABCD पढ़ते हो ना, तो उसी प्रकार वन व्यवस्था भी होता है, ठीक है। चलिए 10 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, याद रखना हमारे देश में अनेक प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सब एक राष्ट्र को मानते हैं, है ना। लेकिन जब ये हमारे राष्ट्र पे हमारे देश पे कोई संकट आ जाए ना, तो हर एक लोग सभी लोग एक हो जाते हैं। इसी को राष्ट्रीय एकता कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम जाति धर्म अलग अलग है, ठीक है, कोई फर्क नहीं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो हम एक हो जाते हैं। आप देखिएगा जब एक घर में 5 गो भाई 6 गो भाई 7 गो 8 गो भाई रहता है, आपस में खूब लड़ेगा, डेली खूब मारपीट करेगा, फैटी उसको मारा है उसको मारा है, ठीक है, आपस में कर लिया, ठीक है। लेकिन उस 8 गो भाई, मान लीजिए 8 गो भाई है, अगर वो कहीं गया उसको कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि दूसरा व्यक्ति अगर कोई पीट दिया तो पता है ना क्या होगा? वो अपना घर में लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसके भाई पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। इसी को बोला जाता है एकता, ठीक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और हमारे भी देश में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारे देश में बहुत अच्छा है, ठीक है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो किसी विशेष परिवेश में रहने वाले लोग जिसे अपने धर्म के प्रति मजबूती या लगाव होता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये सेशन पॉलिटी का, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए सेशन लेके आते रहेंगे। क्लास 10 जो है ना, उसकी तैयारी आपको हम अच्छे ढंग से करा देंगे हर एक सब्जेक्ट की। बस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जो मैट्रिक की तैयारी कर रही है उनको भी हेल्प कर दीजिए, उनके पास भी लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके।